गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ईवीएस का अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब आपका रिवीजन स्टार्ट है। तो आपके जो एनुअल एग्जाम्स में रिपीटेड चैप्टर हैं वो है चैप्टर 8। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ और इसी का वर्क भी स्कूल ऐप पर आपको सेंड करूँगी। जिस बच्चे का वर्क नहीं हुआ है चैप्टर 8 का वो कर लीजिएगा, और जिनका हो गया है वो बच्चे चैप्टर 8 लर्न करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा चैप्टर 8 है आवर फूड। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, बुक की रीडिंग तो आप लगा ही लेंगे। ये पूरा सारा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, पर मैं दोबारा से फिर भी आपको चलिए जो मेन चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। जैसे देखिए, वी नीड फूड टू लिव, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन ए फ्यू डेज। All plants and animals need food. Plants and can make their own food using carbon dioxide, water and sunlight. But humans and animals have to get and eat food. We also need food because it gives us energy to work, to play, to make our muscles strong. Food also provides protections from various diseases. We take different types of food every day. Plants and animals are the main sources of food. देखिए हम सबको फूड चाहिए, जिंदा रहने के लिए भी हम फूड बहुत ज़रूरी है। हम सब फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को भी फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर और सनलाइट की मदद से, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स को फूड लेना पड़ता है। अब हम फूड्स की कैटेगरीज पढ़ेंगे। ओके, देखिए वी कैटेगरीज फूड आइटम्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। फूड की कैटेगरीज हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Fruits and vegetables are packed with vitamins, minerals and other substances that can improve your health and even prevent disease. Apply orange, banana, grapes, guava, mango, pineapple and papaya are some common fruits. All fruits are eaten raw. All these fruits are rich in vitamins. The daily consumption of fruits keep one healthy and at the same time gives a young look. Potato, tomato, carrot, onion, radish, cabbage, pumpkin and turnip are common vegetables. These vegetables are cooked, but some of them are eaten raw. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, पाइनएप्पल। इन सब फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं। इन सब फ्रूट से हम हेल्दी भी रहते हैं। पोटैटो, टमाटो, कैरेट, ऑनियन, रेडिश, कैबेज, पम्पकिन, टर्निप, ये सब वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज आर एन integral part of our lives as they are the only food products that provide instant energy, riches, nutrients. Cellulose come in the form of rice, of corns, wheat, rice, bajra, jowar, etc. Some examples of cellulose: rice is usually boiled and it is also used in making idli and dosa. Wheat is used in making chapatis, bread and many other things. सेलुलोज से हमें एनर्जी मिलती है। इनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेलुलोज के एग्जाम्पल व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा है। राइस को हम बॉईल करते हैं और इससे हम इडली और डोसा भी बना सकते हैं। व्हीट से हम चपाती, ब्रेड और बहुत सारी अलग अलग सी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, pulses. Actually, all pulses are also called food grains. There are different kinds of pulses grown in our country. All dals like arhar, moong, chana, urad, etc. Some of the examples of pulses. Pulses are taken with the cellulose. Pulses are a rice sources of proteins. सारे pulses food grains होते हैं। हमारी कंट्री में तरह तरह के पल्सेस ग्रो करते हैं। अरहर, चना, मूंग, उड़द,
ये सब पल्सेस के एग्जाम्पल हैं। पल्सेस को हम सैलड्स के साथ खा सकते हैं। पल्सेस में प्रोटीन होता है। ओके, स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कार्डमम, क्लोव, coriander, turmeric, pepper, red chili, etc. Some common and popular spices among the Indian public. Spices are different as dried seeds or fruit in wool or powder from used as food additives for eating the flavor or taste of a particular food item, then produce 3 to million टोन्स और वायरस स्पाइसेस। तो देखिए, स्पाइस, इंडिया के स्पाइसेस पूरी दुनिया में फेमस है। कार्डमम, क्लोव, कोरिएंडर, टर्मरिक, पेपर, रेड चिली, ये सब स्पाइसेस के कॉमन और पॉपुलर एग्जाम्पल है। स्पाइसेस एक ड्राई सीड या पाउडर की तरह होता है जो हमारे फूड को टेस्ट देने के लिए यूज में आता है ना। टेस्ट देने के लिए डाला जाता है। सब्जी वगैरह में देखा होगा आपने, टर्मरिक कलर देने के लिए डाली जाती है और वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है। और चिली जो होती है टेस्ट के लिए डाली जाती है ना। तो ये सारे मसाले टेस्ट के इन चीज़ों के लिए डाले जाते हैं। इंडिया में 3.2 मिलियन स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, बेवरेजेस। वी मेक वेरियस ड्रिंक्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द plants. These drinks are generally known as beverages. Tea and coffee are the most famous beverages throughout the world. Tea and coffee contain some quantity of nicotine which gives us relief. तो जो बेवरेजेस होते हैं, हम प्लांट की लीफ से बहुत सारे ड्रिंक्स बनाते हैं, उसे बेवरेजेस कहते हैं। बेवरेजेस में टी और कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चाय और कॉफ़ी में कुछ क्वालिटी के निकोटीन भी पाए जाते हैं जिनसे हमें राहत मिलती है। ओके, मिल्क। वी गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड गोट. वी मेक चीज, घी, बटर एंड क्रीम फ्रॉम मिल्क. Milk contain vitamin, proteins and minerals. This is why milk is considered a complete food. It helps us to grow, give us energy and protect us from disease. मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, जैसे गाय, बफेलो, गोट, है ना। और इन्हीं चीज़ों से हम कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे चीज़, घी, बटर, कई और घी, क्रीम बनाते हैं। मिल्क में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल होते हैं, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। मिल्क हमें ग्रो करता है, एनर्जी देता है और डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके बाद आता है एग एंड मीट. वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल. वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड मीट फ्रॉम चिकन, गोट, फिश, etc. Eggs and meat are rich in proteins and calcium. There are 3 types of food which are discussed below. तो देखिए, इसमें हमें एनिमल से एग और मीट हमें एनिमल से मिलते हैं। एग हमें हैन से मिलता है और मीट हमें चिकन, गोट और फिश से मिलता है। एग और मीट में प्रोटीन होता है और कैल्शियम भी होता है। फूड के 3 टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड होता है हाँ जी, एनर्जी गिविंग फूड. We need energy, work and play. The food which give us energy are called energy giving food. Food having large amount of carbohydrates such as rice, wheat, sweet potato and sugar are good sources of energy. Butter, oil, ghee and potato are also rich sources of energy. हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. जो फूड हमें एनर्जी देते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस, व्हीट,
स्वीट पोटैटो, शुगर, इन सब में एनर्जी होती है। बटर, घी, ऑयल, पोटैटो, इन सब में भी एनर्जी होती है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। Our body also need food for our growth. The food which are needed for the growth of body are called bodybuilding foods. These help us to resort the wear and tear of our body. These foods are protein rich. फूड जो फूड हमें ग्रो करने में मदद करते हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन होता है जिससे हम ग्रो करते हैं। बच्चों को अपनी हाइट ग्रो करने के लिए भी प्रोटीन खाना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क पल्सेस, चीज, बीन्स, मीट, एग और फिश, ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। ओके, इसके बाद आता है प्रोटेक्टिव फूड। आवर बॉडी नीड protection from different kinds of disease. Food which protect us from many diseases is called protective food. Milk, cheese, beans, green leaf vegetables, fruits and fish help us to make our bones and body strong. They contain minerals. We need minerals to make our bones strong and healthy. Cellulose, milk, green leaf vegetables and fruits are protective food. They contain vitamins. Vitamins protect us from virus disease. We also need plenty of water every day. We should drink at least 8 glasses of water every day. If we don't drink water in plenty, we can fall ill. तो प्रोटेक्टिव फूड में जो फूड हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। मिल्क, चीज, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, इन सब से हमारी बॉडी स्ट्रोंग होती है। इन सब में मिनरल्स होता है। मिनरल से हमारी बॉडी हेल्दी व स्ट्रोंग रहती है। सेलस, मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ये सब प्रोटेक्टिव फूड है। इन सब फूड में विटामिन होता है। विटामिन हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पानी भी रोज पीना चाहिए। एक दिन में 8 ग्लास पानी हमें जरूर पीना चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा प्रोटेक्टिव फूड। ओके, प्रोटेक्टिव फूड हमारा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद सेफ storages of food. We cannot keep food for a long time. We keep the food for a long time. Eat roots of it becomes stale, such as can cases disease like dehydria and cholera. Therefore, we should make the safe storage of food. Good food habits: always wash and clean your hands before and after eating food. Always chew your food properly and eat slowly. Never eat uncovered food. Always eat fresh food. Eating uncovered food cases drink plenty of water. Drink a glass of milk daily. तो देखिए सेफ स्टोरेज फूड में तो ये है कि हमें कभी भी, जैसे हम खाना बना के रख लेते हैं और 1 दिन का 2 दिन खा लेते हैं, सुबह का शाम को खा लेते हैं, कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बना हुआ खाना ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहिए। हमें साथ के साथ गर्म खाना बना के खाना चाहिए, नहीं तो उससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। कई तरह की बीमारियां हमें हो जाती हैं। ओके, और कभी भी जब भी हम खाना बना के रखते हैं उसको सेफली स्टोर करके रखना चाहिए। मतलब खाली, जैसे कहते हैं ना, खुला हुआ नहीं रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए हमेशा। ओके, इसके बाद गुड हैबिट्स। पता ही है आपको कि हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, साबुन से हैंड वॉश करना चाहिए, है ना। साफ हाथों से ही खाना खाना चाहिए। हमेशा खाने को चबा कर खाना चाहिए। और नेवर ईट अनकवर्ड फूड। कभी भी हमें खाना उगड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। हमेशा फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, है ना। ईटिंग अनकवर्ड फूड केसेस डिसीज लाइक डिहाइड्रेट एंड कोलेरा, वही होता है कि हमें उगड़ा हुआ खाना कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा खाना ढक के रखना चाहिए, नहीं तो उससे हमें कई प्रकार की बीमारी हो जाती है।
ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमेशा हमें पानी पीना, खूब पानी पीना चाहिए। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, डेली हमें पानी, कई ग्लास पानी पी जाना चाहिए, है ना। तो ये आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है। ये मैं आपको दोबारा से चैप्टर 8 मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है आपको, और जो भी इसका वर्क है वो भी मैं आपको अब दोबारा ही सेंड करूँगी। जिसके कुछ बच्चे नए ऐड हुए हैं, जिनके पास ये चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर 8 का वर्क अपनी नोटबुक में कर लेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड चैप्टर है, एनुअल एग्जाम में आएगा। ओके, और जिन बच्चों का हो गया है वो लर्न करेंगे, और जूम क्लास में मैं आपसे सुनूंगी। ये सारा चैप्टर 8 सभी बच्चों से जूम क्लास पे सुना जाएगा, तो सभी के लर्न भी होना चाहिए। और जिन बच्चों का ये चैप्टर नहीं हुआ है वो चैप्टर वर्क कंप्लीट करके चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ओके, गुड डे।